रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। फडणवीस और शिंदे के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच जाएंगे। फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत का हाल जाना है। फडणवीस ने शिंदे को मुंबई बुला लिया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हमारे साथ। शुभम का रुख करेंगे। शुभम, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत कल अचानक खराब हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बातचीत करके उन्हें मुंबई बुला लिया है। क्या 3 तारीख की बैठक के लिए मुंबई बुलाया है और क्या क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में अभी चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नाम को लेकर के भी अगर बीजेपी से भी होगा तो अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी सस्पेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। सियासत किस ओर इशारा कर रही है शुभम? देखिए बिल्कुल गौरव जी, महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेगी ये खुद वो भी नहीं जानती। देखिए अब एकनाथ शिंदे से बातचीत हो गई है, शाम तकरीबन 4 बजे वो अपने थाने जिले के घर पर आएंगे और अब उनसे बातचीत करने का एक ही ऑप्शन है कि उनसे बनाने की कि भाई उनके पास जो बंटवारे जो 9, 10, 12 मंत्रालय जो मांग रहे हैं उनमें कितने वो राजी थी, बीजेपी उन पर कितने मनाती है और बीजेपी किन मंत्रालयों पोर्टफोलियो को छोड़ती है। उसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर संशय, जी हाँ बिल्कुल, अब 2 नामों की चर्चा चल रही है, एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरे मुरलीधर मोहल, इनका नाम जो चर्चा चल रहा है। अब देखना होगा कि 3 तारीख को बैठक में अगर मुरलीधर मोहल पहुंच जाते हैं तो लगभग तय माना जाता है कि मुरलीधर मोहल सीएम बनेंगे। अगर वो नहीं आते तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने के लिए तैयार है। तो आप देखना होगा कि किस तरीके से। शुभम, देखिए हमने राजस्थान में देखा एक ऐसा नाम जो तीसरी पंक्ति में चौथे नंबर पर बैठे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, यहाँ तक कि हरियाणा में 6 महीने पहले जो बदलाव हुआ, कुरुक्षेत्र लोकसभा से आने वाले नायब सैनी को विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे फैसलों के लिए पिछले कुछ दिनों से जानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का जो सपना था कि वो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी महाराष्ट्र में एक नया नेतृत्व जो है वो कार्यकर्ताओं को देना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 से 3 राज्यों में प्रयोग किया गया नए चेहरे पर, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इस फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है और लगभग तय भी माना जा रहा है कि शायद कोई नया फेस आ सकता है। अगर कुछ बात बिगड़ी तो शायद से देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे। अब देखना होगा किस तरीके से जो चर्चाओं का बाजार चल रहा है, जो चर्चाएं चल रही है, उसमें कितनी हकीकत है, अगले कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल 2 या 3 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है उसमें चर्चा लगभग पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। अब देखिए तारीख तय हो चुकी है, लोकेशन और टाइम तय चुका है, अतिथि कौन आएंगे ये भी तय चुका है, लेकिन ताजपोशी किसकी होगी इस पर चंचल और इस पर मंथन जो है वो रहना बाकी है। तो 2 दिन में इस तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी महाराष्ट्र का अगला सीएम। शुभम, जो जानकारी आप दे रहे हैं उससे ये बात तो तय हो गई है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पाले में गेंद को फेंक दिया था और कहा कि वो जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे हमारा समर्थन उनके साथ होगा, बशर्ते वो कोर मराठी हो। तो कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि उनकी इस बात को तरजीह दी जा रही है। और जो नाम आप ले रहे हैं वो कोर मराठी, तो क्या कहीं ना कहीं जो आप नाम संशय के तौर पर ले रहे हैं उस पर आखिरी मोहर भी लग सकती है अगर इस बात से देखा जाए तो? वरना लगभग देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तो लगभग तय था और देवेंद्र फडणवीस इसी के लिए मना रहे थे उनको। देखिए कोर मराठी जो मुरलीधर मोहोल है वो मराठी हैं और देवेंद्र फडणवीस खुद महाराष्ट्रियन है। तो ऐसे में अब जिस तरह से जो बॉल फेंकी है अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री पीएम मोदी पर, तो अब देखना होगा कि किस तरह से उसको अब ये जो बीजेपी आला कमान है उससे किस तरह से डिसीजन लेती है। लगभग तय माना ये जा रहा है कि इन 2 नामों से कोई एक मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। अब देखना होगा किस तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और किस तरह से चर्चाएं की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एकनाथ शिंदे जो इस बात के लिए नाराज बैठे थे कि डिप्टी सीएम उसके अलावा 9-10 पोर्टफोलियो मंत्रालय उसमें से बीजेपी उन्हें कितने देती, इसी बात को लेकर फोन पर उनसे फोन करके उन्हें बुलाया गया है कि आप मुंबई थाने आइए, थाने के बाद कल मुंबई आइए, हम बैठकर बातचीत करेंगे, तीनों दल एक बार आपस समझौता करेंगे किन किन मंत्रालयों का बंटवारा होना है, उसके बाद आगे की चर्चा जो है वो की जानी है। तो अब देखिए सीएम पद का भी नाम जो है वो अनाउंसमेंट दिल्ली आला कमान करेगा, लेकिन जो मंत्रालय का बंटवारा करना है वो देवेंद्र फडणवीस जो है कर सकते हैं। तो अब देखना होगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा इस पर संशय बना है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसके ऊपर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल शुभम, आप अपनी नजर जो है बनाए रखिए पहले की तरह हर खबर पर। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो दिखने को मिल रहा है, साफ तौर पर तस्वीर में दिख रहा है कि अजित दादा पवार एनसीपी गुट कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट है। उनको पता था कि उन्हें अपने पत्ते दिल्ली में जाके खोलने हैं, उन्होंने दिल्ली में बात कर ली है, उनकी पार्टी से एक डेप्यूटी सीएम बन रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री लगभग पहले की तरह उन्हीं के पास रहने वाली है। इसलिए अजित दादा पवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है।
उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि मेरा सरकार में ना होने पर भी सरकार बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का समर्थन उनको प्राप्त है। तो इसलिए अपना सेफ जोन में अजित पवार खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल बहुत सेफ जोन में है अजित पवार और डिप्टी सीएम वो बनेंगे, जानते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास आएगा, कुछ और मंत्रालय जो मिल जाएंगे। दूसरी बात, प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के सांसद है, उनका मंत्री बनना लगभग वो भी तय माना जा रहा है कि सेंट्रल मिनिस्टर में। तो ठीक है, अब पाले में अपनी बॉल फेंकी थी, वो अपने पाले में रडार में है। अब किस तरीके से वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं या बैकफुट के पीछे जो है पूरे सरकार के पीछे साजिश में चले, वो उनकी आत्मा जानती है। लेकिन अजित पवार यहाँ पर बिल्कुल सेफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं हम डिप्टी सीएम ही बनना, तो डिप्टी सीएम बन के जो मंत्रालय आ रहे हैं, जो भी मलाईदार मंत्रालय मिल जाए। उसके बाद अपने जो मंत्री विधायक हैं उनके जो है 5 साल उन्हें मंत्री बना जाए और अगले 5 साल जो भी चीजें हों वो सब कर से, तो उन्हें पूरी तरीके से चीजें पता है, इसलिए बहुत सेफ जोन में रह कर बयान दे रहे हैं। और उन्हें पता है कि भाई सीएम कोई भी बने, हम तो मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए।